हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल राठौर, लेके आ गई हूँ मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी सोसाइटी में बहुत ही कम अवेयरनेस है। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, मेंटल हेल्थ के बारे में सोसाइटी में कम अवेयरनेस। तो बस हमने सोचा कि कुछ अवेयरनेस फैलाई जाए, तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ, चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसमें छोटी मोटी समस्याएं यानी कि स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मेनिया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, स्लीपलेस नाइट्स, सब कुछ आ जाता है। पर आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? अगर सोसाइटी में आ, कोई फैमिली ये कह दे कि मेरे परिवार में किसी को मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी में उसे पागल करार दिया जाता है। सोसाइटी उसे पागल समझ लेती है, उसके ऊपर से भरोसा उठ जाता है और उसको जो काम मिल रहा होता है वो भी स्टॉप हो जाता है। तो बस ऐसी हालत है समाज में। बस हम तो एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, हम एक कोशिश कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ, इसके दो पहलू हैं। अगर कोई समझता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है और वो अवेयर है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि स्लीपलेस नाइट हो गई, ओवरथिंकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया या फिर छोटा-मोटा डिप्रेशन हो गया, तो वो अपनी हेल्प कर सकता है। और इसीलिए हमने ये एंथोलॉजी तैयार की है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पीस ऑफ माइंड थोड़ी हलचल में है, तो आप ये एंथोलॉजी देख सकते हैं। और एंथोलॉजी सुन के अगर आपको थोड़ी-सी भी शांति मिलती है, तो हम को लगेगा कि नहीं, हमारा प्रयास सफल हुआ। तो पहले तो अगर आप अवेयर हैं तो लोगों की बातों पे मत जाइए। लोगों ने आपको कुछ भी कह दिया, अगर आपको जजमेंट का प्रॉब्लम लग रहा है सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी आपको जज कर रही है ऐसा लग रहा है, आप डिप्रेशन में हैं या आप ओवरथिंकिंग में हैं और सोसाइटी आपको जज कर रही है, तो फिर आपको थोड़ी टिप्स है जिससे कि आप को हेल्प मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ हेल्प, आप खुद की हेल्प खुद करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डायरी रखिए, डायरी में लिख दीजिए जो भी प्रॉब्लम है, अपने आप के साथ शेयर कीजिए और अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर कीजिए। पर अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं है जिससे कि आप अपनी बात शेयर कर सके, तो आप अपने आप की मदद कीजिए। डायरी रखिए, डायरी में लिखिए और अपने आप को लव लेटर लिखिए। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप हमारे पहले की जो एपिसोड है वो अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा कि आप अपने आप को लव लेटर कैसे लिख सकते हैं, अपने आप से बात कैसे कर सकते हैं, अपने आप से प्यार कैसे कर सकते हैं। तो सेल्फ लव इज़ द की फॉर मेंटल हेल्थ और कीपिंग गुड मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिप है वो है सेल्फ हेल्प। दूसरी जो टिप है सरेंडरिंग। आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है, तो आप सरेंडर कर दीजिए भगवान और फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि आपके स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपके स्ट्रेस लेने से आपकी भी तबीयत खराब होगी, आप जो करना चाहते हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो इससे ज़्यादा आप एक ही बात कर सकते हैं, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत। तो ये दूसरी बात होगी सरेंडरिंग का। आप डायरी में लिख लो कि मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सरेंडर कर रहा हूँ, बस भगवान आप मुझे मार्गदर्शन दें और मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। तो ना आप ये करेंगे तो सडनली आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प आने लग जाएगी, सॉन्ग के थ्रू, मूवी के थ्रू, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपसे कुछ ऐसी बात करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। और तीसरी बात, अपेक्षाएं। आपको लग रहा होगा कि सब आपको समझेंगे, सब आपको समझ के आपसे अच्छे से बात करेंगे, बट नहीं।
ऐसा नहीं होता। आपको समझना होगा कि सब लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अच्छी तरीके से बात करेंगे, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको जज करेंगे। कुछ भी हो जाए वो आपको जज किए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो आप ऐसे लोगों से या तो दूर हो जाए या तो फिर अपनी अपेक्षाएँ कम कर दीजिए। आप जान ही लें कि ये ऐसा ही है, ये मुझे नहीं समझेगा, बस मैं अपने आप को समझूँ। तो ये हो गई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। जो खुद अवेयर है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, उसे पता है कि उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बहुत खराब है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं और अपने आप से प्यार करके अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। और सोसाइटी, सोसाइटी को मैं क्या कहूँ? पर अगर आपको पता लगे कि आपके आस-पास ऐसे लोग हैं तो आप उसकी हँसी मत उड़ाइए। ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग ऐसे हैं कि उसको या तो उसकी हँसी उड़ाते हैं या तो फिर उसको जज करते हैं। पर आपकी एक जजमेंट की वज़ह से आपका एक वाक्य उससे इतना हार्ट टू हार्ट लगता है कि वो इंसान फिर अपनी हिम्मत खो बैठता है। और वो आपके ऊपर है कि आप क्या करें, वो आप समझो। कि अगर एज़ अ एज़ अ अवेयर पीपल, अगर आप अवेयर हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ़ आपके परिवार के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जो सोसाइटी में रह रहे हो उसके प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई बार हमने देखा है कि लोग समझते नहीं और ऐसे ऐसे इंसान को जज करके कुछ भी बोल देते हैं। पर वो इंसान ना सब कुछ समझ रहा होता है बट कुछ बोल नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बातें समझ नहीं सकता। उसकी आत्मा हमेशा आपकी बातें सुनती है, समझती है और उसे और बुरा लगता है। वो अपने आप को निकालने इस परिस्थितियों से निकालने की बजाय वो ऐसी परिस्थितियों में चला जाता है जिससे कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो अगर किसी की फिज़िकल हेल्थ खराब है तो हम उसके लिए सहानुभूति रखते हैं, उसके ऊपर हम हँसते तो नहीं एटलीस्ट। पर मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों ऐसा? मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम सामने वाले के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो फिर बहुत ही बुरा लगता है देख के ही। बट हम कुछ नहीं कर सकते बट हम सोसाइटी में थोड़ी अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति की ज़रूरत होती है। बिना जजमेंट के अगर कोई सुने ना तो वो उसे अच्छा लगता है। उसे एडवाइस से ज़्यादा आपकी सहानुभूति की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं लव को अगर आप चाहें तो। अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी बातों से किसी का भला हो सकता है तो आप ये करें। तो बस ये हमारी कोशिश थी और आगे हमारे 9 चुनिंदा राइटर्स आपको कुछ टिप्स देंगे, आपकी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और कुछ न कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी जिससे कि आपको पीस ऑफ माइंड आपकी अच्छी रहेगी, आपको शांति मिलेगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, ओवरथिंकिंग है तो वो कम होगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी और बस आपको सीखने को मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में। तो फिज़िकल वेल-बीइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में मेंटल वेल-बीइंग है। तो बस वही आप अपनी मेंटल वेल-बीइंग के ऊपर ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और आप जिससे बात कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखें। तो बस ओवर टू हमारे राइटर्स, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो आप सुनिए और आई होप कि आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी स्ट्रेस, आपकी स्लीपलेस नाइट्स या कोई भी आपकी समस्याएँ हों, वो इससे थोड़ी देर के लिए आप सुकून महसूस करें तो हमें लगेगा कि नहीं, हमारा कुछ योगदान हुआ है सोसाइटी में। तो ओवर टू राइटर्स। थैंक यू सो मच। तो अब आ रही है आदिबा अंसारी अपनी हीलिंग वाइब्स लेके। बहुत ही प्यारी रचना है, मुझे भी पर्सनली इनकी रचना सुन के हीलिंग वाइब्स मिली।
तो आइए सुनते हैं आदिबा अंसारी क्या कहना चाहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। मैं हूँ आदिबा अंसारी और आज जो बातें मैं करने वाली हूँ ना, शायद वो सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है। आजकल लोग पूछते तो है तो ठीक है, लेकिन सच में आंसर सुनने के लिए रुकते हैं क्या? अगर कोई अपना दिल खोल भी दे तो लोग तुरंत बोल देते हैं, यार इतना मत सोचो, स्ट्रांग बनो, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हर इंसान सबके जैसे सरवाइव नहीं कर पाता? कभी कभी इंसान एडवाइस ही नहीं, सिर्फ एक आई एम हेयर फॉर यू से ठीक होने लगता है। आजकल सुनने वाले बहुत कम हो गया, इसलिए लोग बोलना ही छोड़ देते हैं। और जब फीलिंग्स अंदर ही अंदर दब जाती है ना, तब मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सो आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ इशू। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हर कोई फील करता है, पर ओपनली बात करने में ना हर कोई झिझकता है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता। कभी कभी वो रात भर की ओवर थिंकिंग, तो कभी बिना वजह एंजाइटी फील करना, कभी कभी एक भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करना, तो कभी कभी स्माइल करते 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 अंदर से टूट जाना। और ऑनेस्टली कोविड के बाद से ये प्रॉब्लम पीक लेवल पे है। लोग फिज़िकली तो बच गए, पर मेंटली ना बहुत कुछ हार गए। आजकल हर इंसान किसी न किसी प्रेशर में जी रहा है। जॉब प्रेशर, डेडलाइंस, करियर टेंशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट के एग्ज़ाम और एडमिशन्स। हर कोई रेस में भाग रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो भाग किस ले रहा है। लाइफ धीरे धीरे इतनी रोबोटिक हो गई है ना कि लोग जीना कम और बस सरवाइव कर रहे हैं। लोग भूल गए कि जीना और जीना पड़ रहा है में क्या फ़र्क होता है। हर कोई जी तो रहा है, पर वैसी लाइफ जीना नहीं चाहता। सुबह उठना, काम करना, फिर एक स्माइल देना और रात को साइलेंटली टूट जाना। और सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ पता है क्या है? लोग इतना दर्द छुपाना सीख गए हैं ना कि अब उनकी आई एम फाइन और उनकी रियलिटी में भी बहुत डिफरेंस होता है। आजकल सोशल मीडिया पे सब हैप्पी दिखते हैं, परफेक्ट पिक्चर्स, परफेक्ट कैप्शन, परफेक्ट कपल्स, परफेक्ट लाइफ। लेकिन कैमरा ऑफ होते ही ना वो बहुत एंजाइटीज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन से फाइट करते हैं। और ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा हंसते हुए लोग ही ना कभी कभी सबसे ज़्यादा पेन में होते हैं। मेंटल हेल्थ सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये वो साइलेंट वॉर है जो एक इंसान हर दिन अपने दिमाग के अंदर लड़ रहा है, जो बता नहीं सक रहा है। द रियलिटी नो बट यू अंडरस्टैंड। जब कोई मेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो उससे सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता यार, उसे बस कोई चाहिए होता है जो उसकी बात बिना जज किए सुन ले। लेकिन सोसाइटी क्या करती है? ओवर रिएक्ट मत करो, तुम वीक हो, सबके साथ होता है। और यही वर्ड्स धीरे धीरे एक इंसान को और तोड़ देते हैं। कभी कभी एक इंसान सिर्फ इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो नहीं समझेगा। और ट्रस्ट मी, जब इंसान बोलना छोड़ देता है ना, तो वो अंदर ही अंदर खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और उस टाइम एक इंसान इतना डेंजरस हो जाता है कि कोई उसे समझ नहीं पाता। लेकिन अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो प्लीज़ एक बात याद रखना, यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट टू इमोशनल। और आप अटेंशन सीख नहीं कर रहे हो, आप बस थक गए हो। बस आप थक गए हो बिकॉज यू आर नॉट मशीन। आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। और थक जाना इज़ नॉर्मल। हीलिंग ओवरनाइट होती है, लेकिन हीलिंग पॉसिबल ज़रूरी होती है। कभी कभी ब्रेक लेना हीलिंग होता है, कभी किसी अपने से बात करना हीलिंग होता है, कभी खुद को एक्सेप्ट करना हीलिंग होता है। और कभी कभी सिर्फ रो लेना भी हीलिंग होता है। स्ट्रॉन्ग होना मतलब इमोशंस छुपाना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग होना मतलब टूटने के बाद भी खुद को वापस संभालना होता है। तो अगर आज आप लाइफ से मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ खुद को फोर्स मत करो।
कि आप ठीक हैं। सब ठीक नहीं भी हो तो भी ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अगली बार कोई इंसान आपके सामने आए और अपना पेन शेयर करे ना, तो उसे एडवाइस देने से पहले बस उसकी बात सुन लेना, क्योंकि वो शायद बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा हो और आपकी कन्वर्सेशन उसकी लाइफ को बचा सकती है। आपका बस एक होना ही उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वो ये नहीं चाहता कि आप उसको एडवाइस और सॉल्यूशन दो, बिकॉज़ उसे पता है कि कैसे उस चीज़ को कवर अप करना, बट वो ये चाहता है कि कोई सुन ले। उसके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है, लेकिन उसकी परेशानियों कोई सुनने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। अगर आपको ये एपिसोड रिलेटेबल लगा हो तो स्पॉटिफाई पे फॉलो ज़रूर करना, और शायद किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो चुप रहकर भी हर दिन एक बैटल फाइट कर रहा है। टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, बिकॉज स्कैर्स दिखते नहीं पर हर्ट बहुत करते हैं। तो अब आ रही है श्रेया प्रकाश अपनी रचना लेके। अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो आप इनकी रचना सुने और आई होप कि आपको पीसफुल महसूस होगा इनकी रचना सुन के। ओवर टू श्रेया प्रकाश। Good day to everyone. This is Shreya from Hyderabad, and mental health awareness is the key issue today. And I would like to express this through my poem, A Spiral of Thoughts. A spiral of thoughts. A surge of thoughts in my head often come up in the darkness of midnight when I lie in my bed. These thoughts make me stressed and anxious, making my every little step towards life cautious. I often wonder how life would have turned out in different ways. But then I realize no matter where we are, there will always be good and bad days. Even though it is hard to accept this and apply, it is a fact and reality we cannot deny. The weight of anxiety makes us slowly sink, and mental health matters more than we think. Yet, it is prioritized the least. But with support and care, I'm sure your constant worry can be ceased. Reach out to people who accept you for who you are, the way you are, whether you are in sickness, health, bruises, or scars. Yet, in the end, inner healing is where the real change begins. Even in a gush of storm, find your calmness within. I hope this moves something within you and brings a change within you. Thank you so much for listening to my podcast. अब आ रही है अनीशा अंबर अपनी प्यारी सी पोएम लेके, जो पोएम सुन के आपको हीलिंग वाइब्स मिलेंगी। ओवर टू अनीशा अंबर। Hi, this is Anisa Ambar, and I'm here to share a poetry on mental health awareness. And it goes, it's okay to not be okay. Some days are slow and feel slow. Don't try to cope and control. Before you judge, learn to let it go. It's okay to not be okay. Live your life you decide, not to impress pride. Don't think of past because that is the root cause. Don't take it to heart. Learn to ignore. It's all about sound mind. Nourish it with power of might. It's okay to not be okay. You're not born to stillness. Move around. Get aware of in and around. Dwell in nature as nature is cure. Where silence heal all wounds. It's okay to not be okay. Imbibe emotional fitness along with physical one. The distress in you
dwelling you quiet. It's not your low spirit, it's lack of hope. With courage you stand, break the shadow softly. When you fight back, you will win slowly. Stand for self and take the power back. So respond wisely and stay grounded. That is where heart learns to beat again. It's okay to not be okay again. तो अब आ रही है प्रगति दत्त, जो अपनी पोएम से आपकी हौसला अफजाई करेगी। तो ओवर टू प्रगति दत्त। नमस्कार, प्रस्तुत है मेरी एक रचना घोंसला उम्मीदों का। घोंसला उम्मीदों का बनाए रखना, कुछ भी हो हौसला जगाए रखना। कोई कितना भी नीचे गिर जाए, तुम किरदार को ऊंचा उठाए रखना। आए कितनी भी मुश्किलें भले ही, आशा का दीप जलाए रखना। शत्रु खुद खाक में मिल जाएंगे, तुम अपना धैर्य बनाए रखना। मिलेगा सबको कर्म फल एक दिन, तुम अपने कर्म संभाले रखना। तुम अपने कर्म संभाले रखना। घोंसला उम्मीदों का बनाए रखना, कुछ भी हो हौसला जगाए रखना। अब आ रहे हैं अच्युत उमर जी अपनी रचना लेके। ओवर टू अच्युत उमर जी। मानसिक स्वास्थ्य। पिछली पीढ़ी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और उसके पहले वाली पीढ़ी और भी अच्छी। ढंग का खाना और समय पर खाना, इसको महत्व दिया गया था। साथ वर्जिश, तनाव कम था, इकट्ठे जो रहा करते थे। अभी का दौर बदला हुआ है, ढंग का खाना, वक्त पर खाना, दोनों का अभाव है। वर्जिश भी अपना महत्व खो चुका है। करियर को अति महत्वपूर्ण स्थान है। इंसान तनाव से भरी जिंदगी जी रहा है। पुरुष और महिला भी घर और बाहर दोहरे तनाव को इंसान झेल नहीं पा रहा है। छोटी उम्र में बड़ी बीमारी संग लेकर चल रहा है। इकट्ठा रहना दुर्लभ हो गया है। महंगाई के कारण घर में लोगों की संख्या कम हो गई है। अभी की पीढ़ी नौकरी की तलाश में 7 समंदर पार जा रहे हैं, जिसके कारण बूढ़ी पीढ़ी पिसते जा रही है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न बढ़ता जा रहा है। अच्युत उमर जी। अब आ रही है नव्या चक्रवर्ती, जो अपनी हीलिंग वाइब्स के साथ आपको हील करेंगी। और उन्होंने कुछ टिप्स भी दी है, साथ साथ पोएम भी दी है। तो ये मेरे ख्याल से इस एंथोलॉजी में नव्या चक्रवर्ती ने दोनों ही किया है, पोएम भी दी है और अपने टिप्स भी दी हैं। तो आप उन्हें सुने, हीलिंग वाइब्स ले और उन टिप्स को फॉलो भी करें। ओवर टू नव्या चक्रवर्ती। Hello everyone, I am Navya Chakrabarti and I am a college student. I am pursuing BA in Political Science from Arya Vidyapeeth College and I love writing. Today, I am here to speak about mental health. First of all, we all know that how fast moving this world is. So, to anyone listening this, take a deep breath, pause for a moment because you are already doing better than you think. Just a reminder that you don't have to carry everything on your own. You don't have to carry this burden alone. There are your well-wishers out there. You can reach out to any of your friends and send them a text because your friends are just a text away from you. Take some time and communicate your struggles to that one person you trust the most. Moreover, even if you choose to go to the therapy, it doesn't mean that you are weak.
people might think that you are crazy, but it's you who has faced the struggles, who knows yourself better than others. So it shows that you are still responsible enough to be ready for dealing with your problems. Mental health is just a part of who we are. My advice to people struggling with their mental health is to celebrate their small wins and find happiness in small moments, and to not watch more sad reels because it's gonna make it worse. Surround yourself with positive people or watch positive videos on YouTube, because you know the internet is very big, and these days we can find many motivational speakers who speak online, that too for free. You don't have to pay to watch them, like on YouTube you don't have to pay to watch them. So I'm going to recite my poem on mental health. Mental health. People think it's just a term, but it is as vital as life. They turn a blind spot to the people who are struggling, calling them just attention seeker, calling them hungry for sympathy, calling them fools. But have they ever been in their shoes? Have they ever felt their body tremble just from crying? Have they ever cried until no tears are left? Oh, the beauty of this word. Even though people experience it, yet they can't voice out their struggles. Thank you. अब आ रही है हिमाली शाह, जो कि आपको मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए कुछ टिप्स देंगी. ओवर टू हिमाली शाह. How can we protect our mental peace? In a world that runs on comparisons, protecting our mental peace is not a luxury, it's survival. Set boundaries with noise. Means not every opinion deserves your energy. Mute the group chat, skip the scroll, and choose what enters your mind. Peace begins where clutter ends. Secondly, compete with yourself, not the world. Someone will always be faster, richer, or louder. But the only scorecard that matters is, am I better than I was yesterday? Growth silences comparison. Third, build small rituals of calm. 2 minutes of deep breaths before studying. 1 page of journaling before bed. A walk without your phone. These aren't breaks from life. They are how we stay in life without breaking. Talk, don't bottle. Very important. A friend, a parent, a teacher. Say it loud. Worries lose power when they leave your head. And lastly, remember, your worth is not your rank. Exams end, trends fade, but your peace is the foundation you'll build every future to win on. So protect it fiercely, because a calm mind doesn't survive competition, it wins it. Love, Himali Shah. ज़्यादातर लोग अपने फाइनेंस की वजह से भी स्ट्रेस में होते हैं. अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो तो हम आपकी वो स्ट्रेस दूर कर सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, लाइफलाइन फाइनेंस इज अ सॉल्यूशन. वन स्पॉट वन सॉल्यूशन इज लाइफलाइन फाइनेंस, जहां आपको मिलेंगे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, एफडी कार्ड्स एंड क्रेडिट स्कोर बिल्डिंग मेंबरशिप. तो DM us on PAYL_PULSE on our Instagram हैंडल, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे. थैंक यू. Unlock your financial potential with Lifeline Finance. Explore a wide range of premium credit. Maximize smart returns with an F. Build your score with Top Bank today. Call 81548FCs. अब आ रहे हैं सार्थक शर्मा अपनी वैल्यूएबल टिप्स लेके, जिसको फॉलो करने से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी.
Over to Sarthak Sharma. Hi, a very lukewarm, elating, and cheerful good evening to one and all present here in this podcast. Myself, Sarthak Sharma, and today I am going to discuss on the topic mental health state and raising awareness on the mental health. So let's get started off the topic. Well, we know very well that in today's era of neck-to-neck competition, mental health state is one of the paramount significance which is gradually kept at bay due to variety of reasons. We all are very well aware of the fact that mental health implies a state of splendid mental well-being where your mind relaxes superbly and is able to process the complexities of life very easily. This is something that shouldn't be taken for granted. It should be taken very, very strictly. A sound mental health enables a person to establish his personality as a notable one. It's an established fact that mental health is the foundation of all our well-being. Mental health entices our emotional, psychological, and social well-being. Mental health awareness is of prime significance as it tends to build a significant, concrete personality equipped with much elevated confidence, optimistic gestures, and thereby shedding of the stigma associated with hesitation. So, friends, what are the concrete steps that we should adapt in our day to day lives in order to elevate our mental health and make it a robust and resilient one? So, let's have a point to point discussion on the mental health awareness. Let's get started with the first point. Friends, in order to elevate the mental health, the first of all thing that you should follow and exert is that you should have a very nice session of communication with the person that you find soulfully connect with you the most, as the soulful connection is of paramount importance in raising mental health awareness. Second thing is meditation. Meditation is one of the most resilient weapon in catering mental health. You should perform at least 30 minutes of meditation in your day-to-day lives. The next thing which is of most huge significance is expressing gratitude, which can immensely improve your mental health. Be thankful even for the pity of the happenstances in your lives. The next thing that comes is brisk walking. A brisk walking blended with some music, which is a very splendid practice. You can perform it daily and you can adapt in your daily life. That will 100% improve your blood flow, right? And when your blood flow improves, your blood flow regulates up to your heart and brain and improve the performances of your heart and brain regularly. The last but not least, always be optimistic. Try to be an optimistic figure in any situation, as universe is always ready to provide you with all that you have to desire. So keeping these 5 points in your mind, always be optimistic, always have a nice communication session, and adapt to these practices daily in order to elevate your mental health state. Thank you so much. Have a nice day and always keep smiling. Mm, Mental health. Mental health is not separate from our body, it is a part of us, just like our health, lungs, bones, heart. When we do not receive enough support, when we cannot express our feelings, and when we are unable to say no, stop, or this hurts me, our mind begins to suffer silently. We live in a world where many people expect us to listen to their problems, understand their emotions, and be available for them. But yet,
When we need someone to hear us, they are often unavailable. This lack of support can make a person feel insecure, unstable, emotionally exhausted, and burdened by society's expectations. Sometimes healing begins when we stop neglecting ourselves, setting boundaries, distancing ourselves from unwanted negativity, and closing the door to the people who constantly hurt us can bring a sense of relief and peace. Many times, the people around us become the very reason behind our emotional pain and mental struggles. That is why it is important to share these experiences with someone you trust, whether it is a therapist, counselor, or a supportive listener. Keeping every emotions, every wound, and every unsaid word trapped inside is like carrying a volcano within. The longer it remains silent, the more destructive it can become. Speaking up is not weakness. Asking for help is not failure. Opening your heart and sharing your pain can help your mind become lighter, calmer, and more stable. So speak up, open up, seek support. Your feeling deserve to be heard, and more mental well-being deserves care just as much as your physical health. So be healthy, be mental aware. Thank you. सो लास्ट में मेरा एक स्पेशल मैसेज आप सबको, अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो याद रखिएगा कि ये आपका परमानेंट फेज नहीं है, ये आपका लास्ट चैप्टर नहीं है। आपकी ज़िंदगी में और भी अच्छा होने वाला है। सो प्लीज़ अपनी होप मत खोइएगा, होपलेस मत होइएगा। ये बस एक टेम्पररी फेज है और बस ये जो हमारे लिसनर से सुन रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ होप, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। और अगर आपको हमारा ये जो पॉडकास्ट है अच्छा लगता है तो और नई एंथोलॉजी के लिए या फिर हमारे ऐसे ही नए मोटिवेशनल एपिसोड्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें हमारे पॉडकास्ट हैंडल पे, जहाँ पे आप ये सुन रहे हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। स्पॉटिफाई पे आप हमें फॉलो कर लें, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप हमें फॉलो कर लें, ताकि और नई एंथोलॉजीज या तो फिर मोटिवेशनल जो हमारे एपिसोड्स हैं जो मैं डालती हूँ अपने पॉडकास्ट पे, वो आपको मिलते रहें और आपकी ज़िंदगी और भी अच्छी होती रहे। और अगर आप में कोई आर्ट है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, राइटिंग, जो भी आर्ट हो, तो हम उसे फीचर करते हैं लाइफलाइन पॉडकास्ट पे, जो कि आते हैं स्पॉटिफाई, एप्पल, जियो सावन, कास्टबॉक्स, अमेजोन, गुड पॉड्स, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमारा पॉडकास्ट आता है। तो आपका जो ये आर्ट है वो उसमें फीचर होगा, तो आप हमें उसके लिए डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है PAYAL_PULSC। और अगर आप काम करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखना भी चाहते हैं और अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे बाय बाय कहने का। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में मोटिवेशनल बातों को लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शायनरा, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव अ गुड डे।